आए हुए मेरे प्यारे मित्रों, सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं नित्य प्रतिदिन की तरह आज भी अपनी ज्ञान की चर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि हमारे इस ज्ञान रूपी चर्चा से, ज्ञान की पाठशाला से, इसीलिए हमने इसे ज्ञान की पाठशाला कहा है क्योंकि पाठशाला में सब लोगों को पढ़ाया जाता है और उसी में सब लोग पढ़कर बड़े होते हैं। तो इस ज्ञान रूपी पाठशाला में जब हम आप लोगों के साथ होते हैं तो कुछ आप सीखते हैं, कुछ हम सीखते हैं और उन चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं जिन चीज़ों की तरफ ध्यान व्यक्ति का इस भौतिक युग में नहीं होता है। लेकिन जीवन का सच्चा अर्थ उन्हीं घटनाओं, उन्हीं बातों, उन्हीं कार्यों में छिपा होता है। तो इसी क्रम में हमने कल के अपने ज्ञान की पाठशाला में जो श्रृंखला चली थी उसी के क्रम में आज आगे उसी को बढ़ाते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि समय स्थिर नहीं रहता और ईश्वर निष्क्रिय नहीं होते। समय कभी स्थिर नहीं होता और ईश्वर निष्क्रिय नहीं होते। जब भी व्यक्ति कोई संघर्ष कर रहा होता है तो उसका संघर्ष किसी न किसी रूप में उसे अपने असली स्वरूप से मिलाने वाला होता है, उसे और मजबूत बनाने के लिए होता है। संघर्ष उसके भविष्य की तैयारी होता है। जब कभी भी व्यक्ति को लगे कि वो जीवन में अकेला रह गया, कोई उसका साथ देने वाला नहीं है, कोई उसके साथ नहीं है, तो समझ लो कि ईश्वर उस व्यक्ति को स्वयं से मिलाने आया है। ईश्वर व्यक्ति को स्वयं से मिलाने आया है। जब ना आगे जाने का रास्ता हो, ना पीछे लौटने का रास्ता हो, तो ऐसी परिस्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। ये समझ लो कि ईश्वर तुम्हें स्वयं से मिलाने आए हैं और स्वयं को जान लेने वाला व्यक्ति ही सब कुछ जान पाता है। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि इंसान के साथ कोई ना हो। जब कोई नहीं होता तो ईश्वर साथ होते हैं। तो संघर्ष व्यक्ति की एक परीक्षा होती है, उसको आगे बढ़ाने की दिशा देती है, न कि हताश होकर बैठने की रास्ता दिखाती है। तो जब भी जीवन में संघर्ष आए तो समझ लो कि भविष्य की तैयारी है। और इस समय व्यक्ति को हताश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने आप को समझना चाहिए, अपने आप को सुनना चाहिए। जैसे महाभारत के बाद अर्जुन बड़े दुखी थे, अपने को अकेला महसूस कर रहे थे, तो उस परिस्थिति में उन्होंने उस अकेलेपन में अपने आप को समझा, अपने आप को जाना। और अगर वो अकेलापन ना मिला होता तो शायद कभी ना जान पाते कि उनके अंदर कितनी क्षमता है और वो क्या है। तो अकेलापन व्यक्ति को उसके असली स्वरूप से परिचित कराता है। इसी तरह जब श्री रामचंद्र जी वनवास गए, राज्य छोड़ा, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, अपनों को छोड़ा, लेकिन उसी वनवास में उन्होंने एक बड़ा काम किया, रावण का वध, और दुनिया में उनका नाम अमर हो गया और मर्यादा पुरुषोत्तम बने। यानी संघर्ष व्यक्ति को कमजोर नहीं करता, संघर्ष व्यक्ति को मजबूत करता है। व्यक्ति अपने असली क्षमता को तभी पहचानता है जब वो अकेला रह जाता है, संघर्ष कर रहा होता है। जैसे लोहार जब लोहे को हथौड़े से पीटता है तो लोहा नहीं टूटता, बल्कि और मजबूत होता है और बार बार चोट पड़ने से उसे एक नया स्वरूप मिलता है। बिना चोट खाए संभव नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जीवन में संघर्ष से भागने की जरूरत नहीं है, संघर्ष से डरने की जरूरत नहीं, संघर्ष करने की जरूरत है। असफलता हार नहीं होती, बल्कि इसे शिक्षक मानो। असफलता हमें सिखाती है, हमारी शिक्षक है। असफलता कभी हार नहीं होती। जो लोग असफलता को हार मानते हैं वो गलत हैं। असफलता ही हमारी असली शिक्षक है। तो दुनिया हंसेगी, लोग साथ छोड़ देंगे, लेकिन इस परिस्थिति में अगर वो हार मान लेगा तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर इस परिस्थिति में वो ये मानेगा, अपने विषय में सोचेगा, एकांत में बैठकर अपने आप को समझेगा और फिर से एक नई शुरुआत करेगा, तो हो सकता है उससे अच्छा बिजनेसमैन बन जाए। संघर्ष शिक्षक होते हैं और गलतियों से वो सीखेगा कि पिछले बार हमारी क्या गलतियां हुई जब व्यापार में फेल हो गए। अगर इसे सीख लेगा तो अच्छा बिजनेसमैन बन जाएगा। इसी तरह जो बच्चा है पढ़ाई में बार बार फेल हो रहा है, लेकिन अगर वो समझेगा कि हमसे कहाँ गलतियां हुई तो और अच्छा छात्र बनेगा, दूसरे छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा। यानी संघर्ष से भागना नहीं चाहिए। संघर्ष कोई सजा नहीं है,
संघर्ष हमारी शिक्षक है, हमें शिक्षा देता है। तो संघर्ष से डर के भागने की जरूरत नहीं है। जब अकेले रह जाओ, दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे, तो दुनिया से नहीं, खुद से संवाद करो, अपने आप को पहचानो। जब अकेले हो तो शांत होकर बैठो और सोचो कि क्या करना है, ये समय में क्या सिखाना चाहता है। केवल व्यक्ति को हर समय धैर्य बनाए रखना चाहिए, अपने कर्म करते रहना चाहिए, सफलता जरूर मिलेगी। केवल व्यक्ति को धैर्य बनाए रखते हुए अपने कर्म को करते रहना चाहिए, सफलता खुद ब खुद मिल जाएगी। तो सबसे जरूरी है हर समय परिस्थितियां चाहे जितनी विपरीत हो, परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, व्यक्ति को धैर्य बनाए रखना है, अपना कर्म पूर्ण ईमानदारी से करना है, सफलता तो अपने आप मिल जाएगी। अगर ऐसा व्यक्ति सोच ले तो कभी वो हताश नहीं होगा और जीवन बहुत आगे बढ़ेगा। कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य समझ जाए कि जो परिस्थितियां उसको बदल नहीं सकता, तो उसे ठहर कर उस परिस्थिति के बारे में सोचना चाहिए और उस परिस्थिति के अनुकूल अपने को ढालते हुए अपने कार्य को अंजाम देना चाहिए। जब परिस्थिति बदल नहीं सकता, उसी परिस्थिति में ढल के और अपने कार्य को अंजाम देना चाहिए। व्यक्ति को लगने लगता है कि दुनिया हमारे खिलाफ है, दुनिया कभी खिलाफ नहीं होती और समय कभी स्थिर नहीं होता। समय बदलता है, समय बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा। और ऐसी परिस्थिति जब आए कि लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, तो समझ लो कि ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ तुम्हारे साथ नया करना चाहते हैं, इसलिए ऐसी परिस्थितियां पैदा की हैं। और ईश्वर इस बदलाव के लिए तुम्हें तैयार कर रहे हैं। जैसे महाभारत में क्या हुआ, पांडवों को वनवास मिला, राज्य गया, सम्मान गया, परिवार गया, सब कुछ गया। अगर यहीं पे वो सोच लेते कि ये बड़ा गलत हुआ और टूट जाते, तो आगे इतने महान न बने होते। तो केवल नजर का फर्क है। व्यक्ति को जब लगता है कि वो अकेला है और संसार में कोई उसका साथ नहीं दे रहा, बस यहीं पे उसे समझना चाहिए कि ईश्वर उसके लिए कोई नया करना चाहते, ईश्वर सदा उसके साथ है। केवल कर्म करता रहे और धैर्य बनाए रखे। पांडवों ने यही किया, श्री कृष्ण पे भरोसा किया और वनवास जाने के बाद भी अपने कर्म करते रहे। तो क्या हुआ, उस दौरान वो और अस्त्र शस्त्र अर्जित कर पाए और शक्तियां इकट्ठा कर पाए। और क्या हुआ, महाभारत युद्ध में उन्होंने जीत हासिल की और धर्म की स्थापना की। तो सीधी बात कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति को कभी हताश नहीं होना चाहिए, अपने कर्म और उद्देश्य पर बिल्कुल सजग होना चाहिए और कर्म करते रहना चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए। जब व्यक्ति को लगता है कि सब खत्म हो गया, यहीं से उसकी नए स्वरूप की शुरुआत होती है, नए रूप में उसकी शुरुआत होती है। जब उसे लगता है सब खत्म हो गया, खत्म कभी कुछ नहीं होता, बस उसको समझने का नजरिया की जरूरत है, नजरिया बदलने की जरूरत होती है। खत्म कभी कुछ नहीं होता। जैसे परीक्षा में परीक्षार्थी बार बार फेल होता है, अपनी नजर बदल ले, सोच बदल ले, तो और मेहनत से पढ़ेगा, सफल होगा। व्यापारी व्यापार में फेल होता है, अपना विजन बदल ले, नजरिया बदल ले, उन गलतियों से सीखे तो आगे और सफल व्यापारी बन सकता है। किसी नौकरी चली जाए, नजरिया बदलते हुए अपना धंधा शुरू कर दे, हो सकता है इतना बड़ा उसमें बिजनेस चल जाए, क्या और लोगों को नौकरी देने लगे। तो केवल ये नजरिए का फर्क है। ईश्वर सदा सबके साथ होते हैं, केवल धैर्य बनाए रखना होता है, अपने कर्म पर विश्वास करते हुए धैर्य बनाए रखना होता है। हर असफलता विजय की सफलता का सार है। हर असफलता विजय की सफलता का सार है। जब जीवन में अधर्म, निराशा बढ़ती है, तो ये सत्य और ज्ञान की तरफ व्यक्ति को ले जाता है। जब तुम अपने अंदर के नकारात्मक विचारों से लड़ते हो कि यही तुम्हारा कुरुक्षेत्र है और यही तुम्हें विजय की ओर ले जाता है। जब तुम अपने अंदर के नकारात्मक विचारों से लड़ते हो, तो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा मन एक कुरुक्षेत्र बन जाता है और इसमें जब जीत हासिल करते हो, यही तुम्हारा विजय का मार्ग प्रशस्त करता है। तो हर असफलता सफलता की ओर ले जाती है, सफलता का सार है। तो असफल होना कोई गलत नहीं है। जब एक असफल होता है तभी सफलता की ओर बढ़ता है और तभी वो अपने बारे में पुनर्विचार करता है और अपने नकारात्मक विचारों से लड़ता है और उसका मन एक कुरुक्षेत्र बन जाता है। और जब उसमें विजयी होता है तो विजय की ओर बढ़ता है, यानी अपने मन से लड़के जब विजयी होता है तो विजय की ओर बढ़ता है। हर असफलता सफलता का सार है। जैसे जब बादल छटते हैं आसमान में तो साफ दिखाई देने लगता है। जब आसमान के बादल छटते हैं तो साफ दिखाई देने लगता है। ऐसे तुम्हारा मन शांत होता है। जब मन शांत होता है, छिपी हुई क्षमता उजागर हो जाती है। जैसे बादल छटते हैं तो दिखाई अच्छा देने लगता है, वैसे तुम्हारा मन शांत होता है और एकांत होता है, तो तुम्हारे अंदर की जो क्षमता है वो उजागर होने लगती है, वो दिखाई देने लगती है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जितना व्यक्ति अपने मन को समझता है, जितना अपने मन को व्यक्ति नियंत्रित कर लेता है, उतना ही वो अपने जीवन समझता है। जितना मन को नियंत्रित कर लेता है उतना ही वो जीवन समझता है, क्योंकि तभी वो एकांत में बैठकर अपने बारे में समझ पाता है, अपने आप की आवाजें सुन पाता है, अपने श्वास को सुन पाता है, धड़कनों को सुन पाता है। तो जब वो एकांत में बैठता है, अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, तभी वो अपने आप को समझ पाता है। इसीलिए ध्यान को महत्व दिया गया है। और ध्यान में क्या है, व्यक्ति अपने आप को समझता है। जब शांत मन से स्थिर चित्त से बैठता है, क्या होता है, अपने अंदर की आवाजों को समझ पाता है, अपने श्वास को सुन पाता है, अपनी धड़कनों को महसूस कर पाता है, और तब वो अपने आप को समझ पाता है। इसीलिए ध्यान का इतना महत्व है। ध्यान में ही आत्मा से परमात्मा मिलन संभव है, क्योंकि वैसे हर समय में तो संसार की इतनी आवाजें रहती है, इतने विचार मन में चलते रहते हैं कि वो अपने आप को समझ ही नहीं सकता, सुन ही नहीं सकता। इसीलिए ध्यान की अवस्था बनाई गई है। जब एक ध्यान में जाता तो अपने आप को समझ पाता है, और इस संसार की आवाजों से दूर होने के बाद ही वो अपने आप से बात कर पाता है, अपने आप को समझ पाता है। इसीलिए ध्यान को महत्व दिया गया है। और मित्रों, सबको ध्यान करना ही चाहिए। कभी कभी ईश्वर व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता। इसका मतलब ये नहीं कि वो रोकना चाहता है, वो चाहता है पहले रुको, समझो, फिर आगे बढ़ो। पहले रुको, समझो और फिर आगे बढ़ो। जैसे महाभारत युद्ध में क्या था, अर्जुन का बिल्कुल अंतर्मन साथ नहीं दे रहा था। सामने देखा गुरु हैं, भाई हैं, भीष्म पितामह हैं, तो धनुष हाथ से छूटा जा रहा था। तो क्या हुआ, रुके अपनी जगह पे। फिर श्री कृष्ण भगवान ने जब ज्ञान दिया, तब उन्होंने समझा कि युद्ध जरूरी है। तो अगर ईश्वर कभी आगे बढ़ने से रोकते हैं तो समझ लो कि वो तुम्हें ठहरने के लिए कह रहे हैं, कि पहले समझो कि तुम्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है और फिर आगे बढ़ो। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, और इसके बाद महाभारत में पूरे आत्मबल से, पूरे मन से, पूरे आत्मबल से उन्होंने लड़ाई करी और विजयी हुए, और नाम अमर हो गया। तो जरूरी नहीं कि अगर ईश्वर कभी तुम्हें रोक रहे हैं तो तुम्हारे खिलाफ है, ऐसा नहीं है। वो तुम्हें समझने का मौका दे रहे हैं कि पहले रुको, ठहरो, अपने आप को समझो, फिर दिशा तय करो तुम्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है, इसलिए रोकते हैं। केवल नजरिए का फर्क है। श्री कृष्ण कहते हैं जो घटा है वो तुम्हें बढ़ाने के लिए घटा है। जैसे एक मछुआरा जाल डालता है पानी में, तो कुछ समय तक पानी बड़ा शांत रहता है, लेकिन फिर क्या होता है, जैसे कोई मछली फंसती है, हलचल होती है। यानी जो इस सृष्टि में घट रहा है वो तुम्हें बढ़ाने के लिए ही घट रहा है। बाहर की परिस्थितियां चाहे जितनी बदल जाएं, पर भीतर मन की स्थिरता को कभी मत बदलो। बाहर की परिस्थितियां चाहे जितनी बदल जाएं, लेकिन भीतर मन की स्थिरता को कभी मत बदलो। अकेलापन, रुकावट, असफलता, ये तीनों मिलकर व्यक्ति को उस मंजिल के लिए तैयार करते हैं जिसके लिए वो बना है। अगर व्यक्ति इनसे डर गया, भाग गया, तो फिर वो अपने भाग्य से दूर हो जाता है। इसीलिए कभी भी अकेलापन, रुकावट, असफलता से व्यक्ति को भागना नहीं चाहिए। इनसे जो भागा वो अपने भाग्य से दूर चला जाता है। अगर इनके साथ हो रहा, इनसे भागा नहीं, तो अपनी मंजिल को पा लेता है। अगर व्यक्ति लगातार प्रयास करता रहे तो बड़ी से बड़ी विजय वो पा लेता है। जैसे एक परीक्षार्थी पढ़ता रहे बार बार प्रयास करे तो एक न एक दिन वो अपने मंजिल तक जरूर पहुंच जाता है। बस सतत प्रयास की जरूरत होती है, पूर्ण मन से, पूर्ण लगन से सतत प्रयास की जरूरत होती है। हर जगह ये चीज लागू होती है कि व्यक्ति अगर धैर्य बनाए रखने, कर्म करता रहे और सही मार्ग पे चलता रहे तो सफलता उसको जरूर मिलती है। जैसे परीक्षार्थी अगर बार बार पढ़ता रहता है तो परीक्षा में सफल जरूर होता है, कंपटीशन में सफल जरूर होता है। यानी सतत प्रयास और धैर्य की जरूरत होती है। जैसे प्रतिदिन एक किसान खेत में जाता है, बीज बोता है, इसके बाद डेली देखने जाता है, पानी देता है, उसे दिखाई कुछ नहीं देता, और एक दिन अचानक अंकुरित पेड़ जमीन को फोड़ते हुए बाहर आता है अंकुर, और तब उसे दिखाई देता है। तो यानी तब तक वो निष्काम कर्म से कर्म करता है। यानी खेत जाएगा, बीज डालेगा, खाद डालेगा, पानी लगाएगा, और जब तक उसे कुछ नहीं दिखता तब तक भी वो सतत प्रयास करता है। यही निष्काम कर्म की भावना है कि जब कुछ भी ना उसे दिखे फायदा, फिर भी वो अपने कार्य में लगा रहे। ये किसान सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि वो एक उम्मीद के साथ बीज डाला, पानी लगाया, खाद डाली, और डेली देखने आता है जब तक खेत में पेड़ अंकुरित नहीं हो जाता, फसल लग नहीं जाती, वो लगातार प्रयास करता रहता है। इसी तरह से जो भी व्यक्ति अपने उद्देश्य पर स्थिर होते हैं, सतत प्रयास करते हैं
और लगातार लगे रहते हैं, वो अपनी उस मंजिल को जरूर पा लेते हैं जिसको वो पाना चाहते हैं। तो मित्रों, जो हमारा ये श्रृंखला थी कि अकेले हो जब मन शांत हो तब इसको जरूर सुनो, इसका उद्देश्य यही था कि हमने जो इसमें मेन बात कही कि जब अकेले हो, लोग साथ छोड़ दें, तुम्हें लगे कि दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, तब अपने आप की सुनो और ये समझो कि श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। और अगर तुमने धैर्य नहीं खोया और निरंतर प्रयास करते रहे तो तुम जरूर अपनी मंजिल को पाओगे। और जब तुम अकेले होगे, एकांत में होगे, तभी तो समझ पाओगे कि तुम्हारी क्षमता क्या है, तुम क्या हो। तो अकेलेपन से घबराना नहीं है, रुकावटों से डरना नहीं है, सतत प्रयास करना है, अपनी मंजिल को पाना है। यही चीज जीवन में हर जगह लागू होती है। इसी के साथ आज ज्ञान की पाठशाला में यही समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय